नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विवेक वर्मा है। मैंने हाल ही में नेट क्लियर किया है। जैसा कि आप थंबनेल से जानते हैं कि मैं लास्ट 15 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा नेट की। जैसा कि आप जानते हैं कि नेट का पेपर जो है 21 जुलाई को होने वाला है और उसके लिए अभी 15 दिन ही बचे हुए हैं। तो मैं बात करूंगा कि कैसे आपको 15 दिन आने वाले उसको अच्छे से यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है टाइम को, और कैसे अप्रोच करना है, आपके 15 दिन की आगे की रणनीति क्या हो सकती है उसके बारे में बात करूंगा। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, आपका जो भी सब्जेक्ट्स है या पेपर 1 का, तो आप वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। किसी भी आप पेपर देते हो तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ हो। अगर आप प्लीज़ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आप उसको कंप्लीट करें। जो भी यूनिट बचा होगा, जो भी पोर्शन आपका बचा होगा, उसको फर्स्ट कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड करें। दूसरा ये है कि PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि नेट का पेपर, सेट का पेपर जो है वो 2017, 18, 19 और 22 में भी मेरे को मिले थे। तो आप ये 4 पेपर देख सकते हैं। अगर आप ये पेपर गो थ्रू नहीं किए हैं आपके सब्जेक्ट्स के या पेपर 1 के, तो आप प्लीज़ गो थ्रू कर लें क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा है सेट में पहले, CG सेट में पहले। अगर आपको पेपर 1 का वीडियो, पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी विज़िट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पे राजन भैया ने वीडियो भी बना के डाला है सेट का पेपर एनालिसिस। पेपर 1 का 2017, 18, 19 का उन्होंने अच्छे से डाल दिया है। वो आप प्लीज़ जाके देखें, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उन्होंने कैसे बताया कि लॉजिक या कॉमन सेंस या तुक्के से कैसे सॉल्व करें। जो आपको पता है वो तो सॉल्व होगा ही, बट उसके बाद क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो लक का भी काफ़ी कंपोनेंट होता है। तो आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। वो आप वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि PYQ का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बाउंड्री भी पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब आप जैसे ऑप्शंस है तो वो ऑप्शंस को देख लें कि ये ऑप्शंस हैं, उसको भी पढ़ लें। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है, जो आंसर है वो तो आप पढ़ेंगे ही, बट 3 जो ऑप्शन और हैं उनको भी आप गो थ्रू कर लें। एक बाउंड्री आपको पता चल जाती है कि इस यहाँ तक सेट के पेपर में पूछा जा सकता है। वो आप देख लें PYQ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो देखें प्लीज़। और तीसरा ये है कि सिलेबस का आप आइडेंटिफाई करें आपका वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया। मैं ये बोलूँगा कि आप एक पूरा एनालिसिस करें कि आपका सिलेबस एक बार हो गया होगा या 2 बार हो गया होगा या 3 बार हो गया होगा। तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपका वीक एरिया क्या है और स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। वीक एरिया पे आप ज़्यादा फोकस करें, स्ट्रॉन्ग एरिया पे आप रिवीजन करते जाएं। और वीक एरिया क्योंकि आपको जो पता है वो आप रिवीजन कर सकते हैं, और जो नहीं पता है उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका मार्क्स इंक्रीज़ होने का ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि हम वही जनरली ये होता है कि हमको जो पता है वो हम वही बार बार पढ़ते हैं, बट वो आप ना करें। आपको जो नहीं आता या जो आपका वीक पोर्शन है वो कवर करें, ताकि आपको उनमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। और जैसा कि पेपर 1 में आप जानते हैं कि 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 10 यूनिट हैं, 5-5 क्वेश्चंस हर यूनिट से आते हैं। नेट में भी यही होता है, सेट में भी यही है, तो आप वो देख लें। और दूसरा, आप क्योंकि हर यूनिट का इक्वल वेटेज है तो आप उसको हर यूनिट के हिसाब से आप टाइम दें हर यूनिट को। और पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन ही है। और पेपर 2 का जो है सब्जेक्ट एनालिसिस आप खुद से कर सकते हैं। जैसे मैं तो पॉलिटिकल साइंस से हूँ, तो मेरे को पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से यूनिट से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप अपना सब्जेक्ट्स का थॉरोली एनालिसिस कर लें। जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, या जो भी आपके इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, वो आपका पेपर का खुद एनालिसिस करें कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। PYQ देखें कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल का क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको बेटर आइडिया होगा कि कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न है, कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम हॉल में। और मैंने पहले भी बताया कि डिवोट इक्वल टाइम टू बोथ पेपर अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस हैं, आप उसको उसी हिसाब से वेटेज दें। जैसा आप जानते हैं कि पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके सब्जेक्ट्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो आप पेपर 1 में ज़्यादा टाइम दें। अगर पेपर आपका
वन स्ट्रांग है तो पेपर 2 में ज़्यादा टाइम दें। जो आपको लगता है कि जो आपका पोर्शन वीक है उस पेपर को ज़्यादा टाइम डिवोट करें। चौथा ये है कि मॉक टेस्ट के लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको टेस्ट वगैरह लगाना है तो आप नेट के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पेपर 1 के तो आपको हर जगह मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के, एज ए मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं PYQ को। और पेपर 2 का भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप बायजूस का जो प्रिपरेशन ऐप है वो डाउनलोड कर लें। अगर आपको पेपर मॉक टेस्ट देना है नेट का या सेट का भी अवेलेबल है, उसमें आपको बहुत सारे स्टेट के सेट के पेपर मिल जाएंगे। तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि पेपर 1 का तो नेट का क्वेश्चन इनफ है और सेट के जो 3 साल के क्वेश्चन है वो इनफ है, तो आप वो कर लें। पेपर 2 के लिए भी आप रिफ़र कर सकते हैं बायजूस का, वहाँ आपको CSIR वाले सेक्शन में मिल जाएगा नॉन ह्यूमैनिटीज़ का, और ह्यूमैनिटीज़ वाला आपको नेट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन आपका हो गया, PYQ देख लिया है सेट का, उसके बाद आप नेट वगैरह का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और आपको पढ़ते जाएं, अगर कुछ नया पता चल रहा है, आप PYQ कर रहे हैं, आप सेट नेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं या सेट का भी दे रहे हैं, या आप जो भी नया चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आपको कुछ नया पता चलता है तो आप उसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि पढ़े हैं, एक बार पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो जनरली ये क्या होता है कि हम नोट कर लें और उसको बार बार पढ़ें, और तो आपको याद रहेगा वो चीज़ें। अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो उसका भी आप नोट्स बना सकते हैं जो आपको नहीं पता। और लास्ट का तो ये है कि यार जितना से जितना ज़्यादा आपका रिवीजन हो सकता है वो आप रिवीजन करें। जैसे कि ये अभी 15 दिन बचा है फॉर एग्जांपल के लिए, तो 15 दिन 10 दिन आप डिवोट करें कि 10-10 यूनिट है दोनों, पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में 10-10 यूनिट है। तो आप ये कर सकते हैं कि पहले के अभी 10 दिन 5 से 15 तक आप हर यूनिट एक दिन में 2-2 यूनिट करें, पेपर 1 के 1 पेपर 2 के 1। तो ऐसे करेंगे तो आप 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और लास्ट के 5 दिन आप सेकंड रिवीजन दे सकते हैं। अगर आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो गया, आपको लग रहा है कि रिवीजन करना है, तो रिवीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम डिवोट कर सकते हैं। या तो आपको 15 दिन बचा है तो 5-5 दिन करके आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 का। आप अपने हिसाब से देख लें अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। और मैं तो ये बोलूँगा कि लास्ट में यार डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, आप पूरा एग्ज़ाम पे फोकस करें, सेट पे पूरा फोकस करें, और इंस्टा फेसबुक जो भी आप रील्स देखते होंगे उनसे दूर रहें। अगर आप ब्रेक भी ले रहे हैं स्टडी के बीच में, आप मोबाइल वगैरह ना चलाएं। बेटर है कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, आपका दिमाग शांत रहेगा। और ये है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यार कॉन्फिडेंट रहें और ख़ुद पे विश्वास करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि 6% लोगों का नेट निकलता है, सेट निकलता है 6% लोगों का। जितने भी लोग आपके सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देते हैं, 6% बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। अगर आप, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही फॉर्म डाल दिए रहते हैं या तो प्रिपेयर नहीं करते। अगर आपका प्रिपरेशन ठीक है, आपने पूरा सिलेबस कवर किया है, PYQ देखा है, अगर आपने अच्छे से किया है, तो डेफिनेटली आपका सेट निकलेगा ही, क्योंकि 6% बहुत ज़्यादा होता है। अगर 100 लोग भी दे रहे हैं तो 6 लोगों का फिक्स है निकलना। तो आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपका प्रिपरेशन है तो आपका हो जाएगा। और लास्ट में ये यार कि कूल एंड काम रहें, ज़्यादा ना सोचें एग्ज़ाम के बारे में, इंजॉय करें प्रोसेस को। क्योंकि उसके बाद यार लगता है कि रिज़ल्ट के बाद इंजॉय करेंगे, बट ये प्रोसेस को इंजॉय करें। आपको ये एग्ज़ाम के बाद लगेगा कि यार प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा किया था, पेपर अच्छा गया, बट पेपर के बाद लग रहा है कि यार अब कुछ है नहीं करने को। बट ये प्रोसेस, जो पेन को इंजॉय करें, सेक्रीफाइस जो भी कर रहे हैं आप इस एग्ज़ाम के लिए, प्रोसेस को ज़्यादा इंजॉय करने की ज़रूरत है, रादर देन आप रिज़ल्ट का सोचें या क्या होगा नहीं होगा। वो सब चीज़ों को साइड में कर दें और जितना हो सकता है आप मैक्सिमम करें, आपके लिए हेल्प होगा। यार लास्ट में यही बोलूँगा कि आप एकदम कूल एंड काम रहें और प्रिपेयर करें, आपका डेफिनेटली हो जाएगा अगर आपने अच्छे मेहनत किया है। और रिवीजन करते रहें, PYQ करते रहें, पेपर देख लें। और हमारे YouTube चैनल पे भी आप देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी सारा डला है, रिसर्च का पेपर डला है, पबैट का डलाया हुआ है, हायर एजुकेशन का भैया ने डाला हुआ है, और भी वीडियोस हैं। सेट का जो है 2017, 18, 19 का पेपर 1 का एनालिसिस अच्छे से डाला हुआ है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। और थैंक यू यार, लास्ट में अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।